जा रही थी तो 3 हवन मैंने यहाँ किया। इसके बाद गुरुदेव मैं जब ये ट्रेन में बैठी, उसके बाद हमारा एक केस चल रहा था, झारखंड से आई हूँ सर। हाँ और वहाँ एक केस चल रहा था कि 2019 बैच के जो नियुक्ति हुई थी टीचर्स की, हाँ। वो रद्द कर दिया था हाई कोर्ट ने। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट से वो आदेश, हाँ। फर्स्ट आदेश जारी हुआ कि जिनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है वो नहीं की जाएगी, स्टे ऑर्डर लगा हुआ था। अच्छा। और ये कहा गया कि मेरिट लिस्ट में जो आएंगे उनकी नियुक्ति रहेगी और पूरे झारखंड लेवल का पूरा एक मेरिट लिस्ट बनेगा। अच्छा। और चूंकि मैं रांची से थी और वहाँ से मैं महिलाओं के वर्ग में और जनरल से 4th रैंक पर थी, और कुछ लोग जो थे वो पैसे इकट्ठे कर रहे थे गुरुदेव, और उन्होंने मेरे प्रति, मैंने कहा पैसे इकट्ठे करने से नहीं होगा, एक कलम की ताकत होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और पैसे इकट्ठा करके लाखों रुपया फेंक दिया। मैंने 1 रुपया नहीं दिया गुरुदेव। आज मेरी नौकरी बरकरार रहेगी, ये कॉन्फिडेंस आ गया, और उनकी नौकरी जा भी सकती है। मैं कहती ना गुरुदेव से, बाबा से प्रार्थना करती हूँ सबकी नौकरी बचे, लेकिन आज ये लेवल आ गया। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही होता है। बाबा मेरे हस्बैंड 2-3 दिन पहले का एक वीडियो था, तो वो हमेशा बोलते थे कि अच्छा गुरुदेव में वो ताकत है, तो मैं ये ड्रिंक करते थे गुरुदेव, और बहुत दिनों से मैं परेशान होकर छोड़ दिया कि मैं बच्चों को देखूं कि इनको संभालूं। शराब पीते जी गुरुदेव, और मैंने सोचा कि मैं इन बच्चों को संभालूंगी, और इनको छोड़ दिया। अब क्या करें, समझाने से समझते नहीं थे। लेकिन गुरुदेव तीसरे दिन ये फंस गए और कहते कि अब ये, जब आपने पूछा कि कौन ऐसा करता है, तो इन्होंने एक ही हाथ उठाया। और उस दिन के बाद से गुरुदेव ये हमेशा जाते थे मंदिर, माँ के मंदिर, बाबा के दरबार आते थे और प्रार्थना करते थे कि मेरा सचमुच में छूट जाए। और एक भैया आए हुए हैं बिहार से, उन्होंने कहा कि उनके सामने कहते, अच्छा गुरुदेव ऐसा कर सकते कि जब मैं पीऊँ, शराब पीऊँ, चाहे मांस मदिरा का सेवन करूँ, तो मुझे खराब लगना चाहिए, ऐसा हो सकता है? तो बोले कि देखिए ऐसा हो सकता है। तो और बेटा मेरा गुरुदेव, 2 बेटा और बेटी, इनसे मैं बहुत अच्छा, मतलब मुझे मेरे जानकारी में मैंने इन्हें ना कभी बर्बाद होने के लिए कुछ ऐसा पैसा से बढ़ावा दिया या फिर कुछ किया, लगी रही। लेकिन गुरुदेव आज परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि बेटा भी कुछ बात पर जवान हो रहा है तो थोड़ा सा तैस में आ जाए। फिर मुझे लगा कि एक उम्र होती है, बोले ठीक है बेटा, समय आ रहा है, नौकरी नहीं करोगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरह से करती रही। बेटी मेरी मेरे साथ में, जब 2019 में, मैं पहले डीएवी में पढ़ाती थी गुरुदेव, 2019 में मेरा गवर्नमेंट जॉब हुआ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब होने के बाद मैं बहुत परेशान रही, और मैं आपके सामने एक मतलब अपने गुनाह कबूल करती हूँ कि मैं भी साईं भक्त हूँ। वो इतनी बड़ी भक्त थी गुरुदेव कि मुझे नौकरी लगा तो लगा कि साईं की कृपा हो गई। लेकिन गुरुदेव उसके बाद से जो मेरी समस्या आई कि नौकरी लगी है, पैसा देके इसने नौकरी लिया होगा। मेरे ससुराल के लोग भी कि नौकरी लगे, बहुत पैसा कमाती है, मतलब दूसरी दृष्टि से देखने लगे। और मुझे सियाटिका का पेन भी शुरू हो गया उसी समय, और पैर तक दर्द होता था गुरुदेव। यहाँ आने से पहले आज जो मैंने संकल्प लिया, मेरे पैर का दर्द गायब है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम बहाना करती हो, या गुरुदेव को देख के डर लगता हो। ये सारा प्रॉब्लम दूर हो गया गुरुदेव। और हम जो सशरीर उपस्थित है परिवार के साथ में, उनसे पूछ लीजिए गुरुदेव, मुझे तो लगता है उनकी भी समस्या कुछ नहीं है। लेकिन गुरुदेव मेरी बेटी अभी नहीं आई है। कोई बात नहीं। और कल वो जब फ़ोन की तो वो केवल एक ही चीज़, जिसके लिए मैं हमेशा नर्वस होती, मैं कैसे गुरुदेव के सामने, इतने बड़ी भीड़ के सामने मैं ये कहूँगी कि मेरी बेटी जिद कर रही है कि मैं अपनी पसंद से विवाह करूँगी। मेरे लिए बहुत गुनाह जैसा, और लगता था कर लेगी तो फिर दिक्कत। पता नहीं गुरुदेव, मुझे लगता है कि अभी वो जिस तरह से जिद की हुई है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, मैं देख नहीं पा रही हूँ गुरुदेव। तो गुरुदेव बस कृपा होगी गुरुदेव कि उसकी वो क्या वो है कि जिसके कारण ऐसा वो जिद पे अड़ी हुई है। ठीक है, तो बेटा ले लो, आंखें बंद करिए, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारे कष्ट हटाए जाए। मुल्लों की जो स्मृतियाँ, मुल्लों की जो पत्नी बना के रखे थे बच्ची को, ये सब बाहर निकालिए। ओम निकाल के नष्ट कर से को खिला जाए। गलत दिशा में ले जाने लगी जितनी स्मृतियाँ हैं सब बाहर निकाल ली जाए। नष्ट करके सुखाओं खिला दी जाए। गलत दिशा में ले जा करके गलत शादी कराने की जो स्मृतियाँ हैं वही बाहर निकाली जाए। नष्ट करके सुखाओं खिला दी जाए। बैलेंस बच्ची को सद्बुद्धि दी जाए।
स्वयं की अनुभूति खोल दी जाए ताकि अपने बारे में सही गलत का आकलन खुद कर सके। बैलेंस 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए और अपने अपने बंधन कीजिए 3 बार जी। ओम नमः शिवाय बोल के। ठीक है, आ जाएगी वो उसकी स्मृति नहीं है, वो बच्ची नहीं चाहती इस तरह से करना जी कि आप लोगों को कोई कष्ट हो, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती। जी गुरुदेव। वो गंदगी है जो वो अट्रैक्ट करती है दूसरी तरफ। जी गुरुदेव। गंदगी जो है जी वो गुरुदेव। अट्रैक्ट करती है दूसरी तरफ जी कि गुरुदेव। मान सम्मान गिरे परिवार का किसी तरह, वो गंदगी अब चली गई, गंदगी है नहीं। जी गुरुदेव। और जो आप एक बार उसको देखिए साईं बाबा को, आंख बंद करके, साईं बाबा को आंख बंद करके देखिए, देखिए। आंख बंद करके देखिए, अब दिखता है अब चेहरा उसका दिखता बाबा है। दिख रहे हैं गुरुदेव। ये मेरे दूसरे दिन से ही गुरुदेव होने साईं लगा गायब कि हो गया। वो नहीं, और मैंने मूर्ति भी 26 हटा जून दी के है। बाद से साईं किसी को नहीं दिखेगा धरती में, उसके भक्तों को भी नहीं दिखेगा, जो कट्टर वाले जो वहाँ बैठ के खुद पूजा कर रहे हैं उन्हीं को नहीं दिखेगा। गुरुदेव मैं तो 3 साल 4 साल से पूरी इतनी सृष्टि पूजा से की, गायब हो लेकिन जाएगा रोज साईं। रोती थी और रोने की स्मृति मेरे में इतनी बढ़ गई थी कि यहाँ भी आई तो पूर्वज वाले दिन भी मैं इतना रो रही थी, लेकिन आज मैं बैठी थी नर्वस हो रही थी, धड़कन बढ़ा हुआ था। और गुरुदेव एक और बात, मैं प्रेशर का दवाई लेती थी और वो भी नहीं खा रही हाँ हूँ। बेटा। और इस बीच में गुरुदेव जब से मेरी बेटी ऐसा बोली, मुझे लगा कि जाति धर्म सम्मान अगर कुछ भी नहीं है तो फिर जब मैंने जन्म देते समय वो ऊपर वाले की मर्जी थी, फिर ऐसी मर्जी से बच्चे क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं? हम लोग गलत तो नहीं करेंगे गुरुदेव। सही बात। तो यही चीज़ सोच के गुरुदेव हम आपके पास आए, और अब हम इस डीएनए से जुड़ गए, तो चाहे वो कैसा भी बड़े खानदान का हो, उसके पास बहुत पैसा हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन हम इस डीएनए से जुड़े हैं तो हमें इसी परिवार का कोई भी अच्छा लड़का, मेरी जाति का, बाबा आपसे कृपा होगी, क्योंकि मैं भी समाज से अलग, वो जो बना है रूढ़िवादी, उससे अलग नहीं हो सकता। नहीं, रूढ़िवादी नहीं है। समाज हमारे जो पूर्वजों ने बनाया है, साइंटिफिकली डिजाइन किया है। जी गुरुदेव। जो जातियां इसलिए गठित की गई कि शादियों में जाति का महत्व है। जी गुरुदेव। जाति का महत्व शादी के समय है। जी गुरुदेव। तो शादी हमें कहाँ करनी है, अपने समगोत्री ना हो, जी 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 गुरुदेव। वो बचना है। जी सर। वो जाति से ही पता लगता था, गोत्र से। जी गुरुदेव। तो इसलिए हर चीज़ बनाई गई है, उसका हम लोगों ने कालांतर में दुरुपयोग किया है जी जी गुरुदेव। जाति और का। यही बात मुझे लगता है गुरुदेव कि जब बच्चे इस तरह की जिद, अगर हम इस संस्कार को नहीं बदलेंगे तो कल हम आज कहते ठीक है हिंदू धर्म का ही कोई लड़का या लड़की होगी, हाँ। कल उनके बच्चे किसी मुस्लिम समाज में जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म अपनाएंगे, हाँ। फिर हमारा सनातन धर्म भी तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी को बचाना है। जी गुरुदेव। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, माता पिता की सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों में गंदगियाँ प्रवेश कर जाती हैं, उनको गलत रास्ते की तरफ डाइवर्ट करती हैं। गुरुदेव। बच्चे मजबूर हैं, कच्चे हैं, बच्चों को पता नहीं है, उनको डाइवर्जन हो जाता है, उनको लगता है यही रास्ता सही है, मम्मी पापा गलत बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो गंदगियाँ जब उनको घुमा के ऐसे चौराहे पे खड़ा कर देती जहाँ कोई रास्ता नहीं बचता, जी गुरुदेव। तब बच्चों को ये समझ में आता है कि हमने मम्मी पापा की बात नहीं मान के बहुत गलत किया। इस तरह के बहुत केस मेरे पास आते हैं। तमाम लव मैरिज करके लड़कों लड़की ले गए, 8-8 10-10 लड़कों ने रेप किया उनके साथ बाद में, और जाने क्या क्या करा उन नाटक। अब वो बच्चियाँ कहीं की बचती नहीं हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं बचती। तो ये बहुत बड़े बड़े कांड हुए, बच्चियाँ सुसाइड भी कर गई, तमाम मेरे दरबार में भी आती थी, और इस तरह से बाद में शादी करके चली गई, बाद में सुसाइड कर लिया उन लोगों ने। सुसाइड लड़कियों ने इसलिए किया कि शादी करके जिसको प्रेम करती थी गई, वो उसके 4 दोस्तों ने उसके साथ रेप किया, और खुद करवाया इसके पति ने सुहाग रात वाले दिन। तो नेक्स्ट डे आकर के घर उसने सुसाइड कर लिया, लौट के आई। तो ये चीज़ें गंदगी रहती हैं, वो गंदगी कराती हैं, अपने उद्देश्य में सफल हो जाती हैं वो जब रहती हैं। लेकिन जब आप दरबार से जुड़ते हो और सारे प्रक्रिया पूरी करते हो, गंदगी जाती है, जी गुरुदेव। तो आपके बच्चे उसी तरह शुद्ध होते हैं जैसे होने चाहिए। जी गुरुदेव। मेरा बेटा तो आया, लेकिन इसमें इतना परिवर्तन हुआ कि इसको देखने से मुझे भी डर लगने लगा कि बिल्कुल। पता नहीं इसी दिन के लिए मैं इतना कष्ट। गुरुदेव मेरे माता पिता ने 13.5 वर्ष में विवाह कर दिया, और हमारे बच्चे इतने बड़े, लेकिन मैंने कभी भी गलत संस्कार की, और गायत्री परिवार से हमारे पापा थे तो वो उस तरीके से किए, लेकिन कभी नहीं किया। और लेकिन इस स्थिति में आके शायद मेरी पूजा गलत थी, और मेरे एक सर विद्यालय में थे, तो उनको मैंने कहा कि
सर आप जाते मौलवी साहब के पास मेरी बेटी के लिए कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि किसी को गोली मार करके अलग कर देना गुरुदेव बहुत आसान सी बात है, लेकिन वो गुनाह को ले करके, तो ये से अच्छा हम बाबा से प्रार्थना करके अलग करते तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही बेस्ट है। चलो जी जी। आप बताओ, कोई शराब वराब पीने की इच्छा तो नहीं हो रही है अब? नहीं बाबा, अभी तो नहीं हो रही बाबा। यही ऐसी को कायम कायम रखना है। दरबार आपको बल देता है कि आपको सपोर्ट करता है कि आप ना पिएं, है ना। उसमें जब आपकी इच्छा शक्ति जुड़ जाती है तो फिर आपको कोई पिला नहीं सकता। आप समझ रहे हैं ना। जैसे आप घर से भोजन करके चले तो पेट भरा हुआ है, फिर रास्ते में कोई मित्र मिलते हैं, आओ जरा यार चला पकौड़ी खा लेते हैं, तो वहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति काम आएगी कि नहीं भैया मैं तो भोजन करके आया, मेरा पेट भरा हुआ भैया, अब हम पकौड़ी चाय वाय करनी पियेंगे, हम बाद में देखेंगे जब मुझे भूख लगेगी। तो यहाँ पे इच्छा शक्ति काम करती है। अदरवाइज़ क्या होगा, दोस्तों ने कहा अरे आओ पकौड़ी खा लेते हैं, आपने कहा मैं तो खाना खा के आया, पेट नहीं मेरा खा लिए, अरे आओ खाते हैं 4 पकौड़ी, आप बैठ जाते हैं, 4 पकौड़ी खा ली उनके दबाव में और चाय पी ली। बाद में पता लगा पेट फूल रहा है तो गैस बन रही है, तो ये बाद में उसका परिणाम आता है। तो वहाँ पे इच्छा शक्ति काम आती है कि हमें नहीं खाना है भाई, हम भोजन करके घर से आए हैं। तो अगर इच्छा नहीं हो रही अपने अंदर शराब पीने की, मांस खाने की, तो क्यों खामखा में खाया जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप इसको कायम रखिए, आपकी इच्छा शक्तियाँ काम आती है। बाबा कुछ बीमारियां हैं मेरे पास, हाँ शुगर बढ़ा हुआ रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, तो क्या मैं दवाई खाऊं या छोड़ दूं? देखो ये दोनों में बिल्कुल नहीं, कोई लिक्विड जैसी चीज़ लेकर, दूध वगैरह है ये ले करके और आराम से सो जाना चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है, हम लोग ठीक उल्टा करते हैं। सवेरे नाश्ता जो रात में करना चाहिए वो सवेरे करते हैं, दोपहर में कस के भोजन, रात में और उड़ाया, तो बिल्कुल उल्टा कर लेते हैं। तो शरीर तो ये नेचुरल है, और जब हम अननेचुरल काम करते हैं, अप्राकृतिक करते हैं, तो शरीर कब तक झेलेगा। तो फिर रिएक्शन देता है शुगर के रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, कैटनाइन के रूप में, ब्लड यूरिया के रूप में, तमाम चीज़ों को दिखाता है। तो नियम अपने ठीक करने हैं, भोजन के, दिनचर्या के, सब ठीक रहेगा। दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। खुश रहो, खूब खुश हो, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा।